जय हिंद। बहुत लंबे समय के बाद, लगभग जुलाई के महीने के बाद से अब इसका शेड्यूल आया है यूनिवर्सिटी ऑफ देवी अहिल्याबाई की तरफ से पीएचडी के संदर्भ में। यदि आपने भी देवी अहिल्याबाई स्कूल यानी कि विश्वविद्यालय का एंट्रेंस एग्जामिनेशन पास कर लिया है या फिर एग्जामिनेशन कैटेगरी के आधार पर आपने फॉर्म को अप्लाई किया था, तो इंटरव्यू का शेड्यूल 22 अगस्त से वेबसाइट पर आ गया है और आज की भी डेट में कुछ डिपार्टमेंट का शेड्यूल आया है। 10 से 12 डिपार्टमेंट का शेड्यूल आपको बताने वाला हूं और उसके बाद इंटरव्यू के वक्त क्या करना है, कैसे पीपीटी और किस हिसाब से आपको सिनॉप्सिस बनाकर लेकर जाना है और रिसर्च के गाइड के संदर्भ में भी कुछ सूचनाएं और कुछ नए अपडेट आए हैं। ये सारी जानकारी इस लंबे से वीडियो में आपको मिलेगी। जितना आपके पास धैर्य, जितना समय और जितने भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में पूछ दीजिएगा। इंटरव्यू की डेट पहले सुन लीजिए, फिर कुछ कॉमन बातें आपको समझनी होंगी। प्रपोजल, पीपीटी और सिनॉप्सिस और इंटरव्यू के संदर्भ में इस बात का भी ख्याल रखिएगा डिपार्टमेंट। और हाँ, जितने भी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू हैं सभी के इंटरव्यू ऑफलाइन माध्यम से होंगे, ऑनलाइन की कोई व्यवस्था नहीं रखी गई है। दूसरी बात, आने का, जाने का और यूनिवर्सिटी में ठहरने की व्यवस्था आपको स्वयं करनी होगी। प्रशासन कोई मदद नहीं करने वाला है और ना ही कोई विश्वविद्यालय करता है। तो डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जिसका इंटरव्यू 27 तारीख को था और हो चुका है, इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि शेड्यूल कुछ समय के बाद देर में भी आए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ ईवीएस एनवायरमेंटल स्टडीज़ के बच्चे ध्यान देंगे, 2 सितंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स 7 सितंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। इसके बाद है डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स फैकल्टी जो है उसके बच्चों का इंटरव्यू 8 तारीख को यानी कि 8 सितंबर को रखा गया है। इस बात का ख्याल रखिएगा। कंप्यूटर जो डिपार्टमेंट है आप लोगों का, आपके बच्चों का इंटरव्यू 29 तारीख को था इंदौर के कैंपस में ही और लंबा चौड़ा इसका इंटरव्यू है। अच्छी खासे बच्चों की संख्या है। एक बात मैं बीच में बता दूं कि जो भी एग्जामिनेटेड कैटेगरी के स्टूडेंट हैं और एंट्रेंस क्वालिफाइड स्टूडेंट हैं सभी का इंटरव्यू एक ही दिन एक ही समय रखा गया है। जो भी आपका डिपार्टमेंट होगा इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला डिपार्टमेंट है जिसका इंटरव्यू का शेड्यूल आया है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट का ही है। ये इंस्ट्रूमेंटेशन का नाम है और 2 सितंबर को यानी कि कल की डेट में इसका इंटरव्यू रखा गया है और इंटरव्यू आपको लोगों का भी ऑफलाइन है। 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स 13 सितंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। सभी डिपार्टमेंट के इंटरव्यू और रिपोर्टिंग टाइम में 1 घंटे का गैप है। तो यदि आपका इंटरव्यू 11 बजे का है तो 10 बजे आपको रिपोर्ट करना है और यदि इंटरव्यू 12 बजे का है तो 11 बजे आपको रिपोर्ट करना है। इसके बाद अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी। 7 सितंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है, इसका ध्यान रखिएगा। डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन 16 सितंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है और सभी डिपार्टमेंट के बच्चों की लिस्ट सभी नोटिफिकेशन में दे दी गई है। नोटिफिकेशन का लिंक आपको मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के बच्चे ध्यान से सुनेंगे, 7 सितंबर को आप लोगों का भी इंटरव्यू है। डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट आप लोगों का इंटरव्यू 12, 13 और 14 सितंबर को है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुछ बच्चों का इंटरव्यू 15 और 16 सितंबर को भी है। किस दिन किस बच्चे का इंटरव्यू है, किस टाइमिंग पर है, उसकी पूरी लिस्ट भी वेबसाइट पे मौजूद है। लिंक मैं आपको उसका भी दे दूंगा। डिपार्टमेंट ऑफ लैंग्वेज के अंतर्गत आता है उर्दू, तो उर्दू डिपार्टमेंट के बच्चे सुनेंगे ध्यान से। 12 सितंबर को आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। संस्कृत डिपार्टमेंट का इंटरव्यू भी 12 सितंबर को है और लास्ट में डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी, इसका इंटरव्यू 15 सितंबर को रखा गया है। और एक डिपार्टमेंट और बचता है इंग्लिश, 13 सितंबर को इनका इंटरव्यू है। ये डिपार्टमेंट का शेड्यूल है जो अभी तक आया है इंटरव्यू के संदर्भ में। अब मैं आपको इंटरव्यू के बारे में बता देता हूँ। 3 से 4 पीपीटी यानी कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाकर लेकर जाना सभी के लिए मैंडेटरी है, पहली बात। दूसरी चीज़, कम से कम 1000 या 1200 शब्दों में आपको अपना एक शोध प्रस्ताव, जिसको सिनॉप्सिस या रिसर्च प्रपोजल बोलते हैं, इसको भी साथ में बनाकर लेकर जाना ज़रूरी है। पीपीटी हो या शोध प्रस्ताव हो, दोनों ही टाइप करवाकर संगणक के माध्यम से आपको लेकर जाने हैं, इसका ध्यान रखिएगा। सिनॉप्सिस और पीपीटी की भाषा का माध्यम क्या रहेगा, इसका कंसल्टेशन अपने डिपार्टमेंट से ज़रूर ले लीजिएगा। और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आप लोगों को लेकर जाना है यदि आप उस कैटेगरी में आते हैं जिनको ये मांगा गया है। एक और चीज़, सभी एकेडमिक डॉक्यूमेंट, सभी के सर्टिफिकेट और मार्कशीट, फोटोकॉपी और ओरिजिनल आपको साथ लेकर जाने हैं और जो भी आप जेरोक्स कराएंगे उनको सेल्फ अटेस्ट करे बिना सबमिट मत कीजिएगा। और आप यदि किसी कैटेगरी से हैं, एससी हैं, एसटी हैं, ओबीसी नॉन क्रिमिलियर हैं, पीएच हैं, ईडब्ल्यूएस हैं और ईडब्ल्यूएस के बच्चे इनकम सर्टिफिकेट भी साथ लेकर जाएंगे और अपडेटेड होना चाहिए, ओरिजिनल भी और उसका जेरोक्स भी। इसके अलावा प्रोस्पेक्टर के ऑर्डिनेंस
का जो है ना पीएचडी का पेज नंबर 4 को जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। पीएचडी के जो नए रूल्स एंड रेगुलेशन आए हैं एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो अमेंडमेंट हुआ है उसको भी थोड़ा आप लोग ध्यान से देख लेंगे और सिनॉप्सिस जो बनाकर लेकर जाएंगे 1000 से 1200 शब्दों में उसकी 5 फोटोकॉपी या 5 जेरॉक्स जरूर करवाइएगा, सबमिट होंगी। और साथ ही साथ में जो बच्चे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के आधार पर इंटरव्यू तक पहुँचे हैं 100% का उनका इंटरव्यू होगा और जो बच्चे एंट्रेंस क्वालिफाई करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं उनका इंटरव्यू 30% या 30 नंबर का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात, किस डिपार्टमेंट में किस शिक्षक के अंतर्गत किस स्कूल कॉलेज में कितनी सीटें खाली हैं उसकी भी लिस्ट वेबसाइट पर मौजूद है, उसका भी लिंक आप तक पहुँचा दिया जाएगा। एक और लास्ट बात ध्यान रखिएगा, सुपरवाइज़र और को सुपरवाइज़र का लेटर आपको इंटरव्यू के वक्त साथ लेकर जाना है। ये बला है जो आपके गले में डाली गई है, इसको निकालना है या गले में रखना है आपको तय करना है। सुपरवाइजर का लेटर कैसे और कहां से प्राप्त होगा इसको लेकर 2 वीडियो डिटेल में बनाए हैं, दोनों का लिंक मैं आपको दे दूंगा, लगभग 2 महीने पुराने वीडियो हैं, उसको भी देख लीजिएगा। और ये सारी लिस्टेड PDF फाइल के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वेबसाइट पर मौजूद है, उसको भी आप लोग देख लेंगे। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय के इंटरव्यू के लिए सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका भी कोई डाउट सवाल हो तो ज़रूर पूछिएगा, कोई उलझन हो तो ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो में जो सूचनाएं आपको दी गई हैं उसको लेकर भी कोई समस्या हो तो उसको भी आप पूछ सकते हैं। और इसके बाद हम बात करेंगे एक और विश्वविद्यालय की जहां PhD का एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं और कुछ कॉम्पिटिशन्स की भी। आपने अपना समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद सभी को।